नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIA द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत महाराष्ट्र की कक्षा 3 की EVS विषय की पुस्तक के पाठ 7 हमारा गांव हमारा शहर में थीम आधारित उपस्थिति नवाचार का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले प्रस्तुत पाठ हमारा गांव हमारा शहर का सारांश मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस पाठ में परिवहन के साधन और किस तरीके से वस्तुएं गांव से शहर और शहर से गांव पहुंचाई जाती हैं, इसके ऊपर की जानकारी के ऊपर यह आधारित है। आइए हम बात करते हैं नवाचार की नवीनता के बारे में। यदि इस नवाचार की नवीनता की बात की जाए तो जब शिक्षक उपस्थिति दर्ज कर रहे होते हैं तो छात्र पूर्व निर्धारित जो थीम है उससे संबंधित शब्दों का उपयोग कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, जिससे कि छात्र जो कॉन्सेप्ट है उसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं, उनकी स्मरण शक्ति में वह बेहतर हो पाती है। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन के बारे में। जब शिक्षक उपस्थिति दर्ज कर रहे होते हैं तो छात्र पूर्व निर्धारित जो थीम है परिवहन के साधन के ऊपर आधारित है, तो अपने स्थान पर वे खड़े होते हैं और परिवहन के साधन से संबंधित शब्दों का उपयोग करते हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। आइए हम बात करते हैं पूर्व प्रबंधन के बारे में। इस नवाचार के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार के पूर्व प्रबंधन की आवश्यकता नहीं होती है। यदि अवधि की बात की जाए तो इसमें मात्र 20 मिनट का समय लगता है। आइए हम बात करते हैं शिक्षकों के लिए निर्देश के बारे में। शिक्षकों के लिए इसमें निर्देश यही है कि जो छात्र हैं उनको जो पूर्व निर्धारित थीम है वह उनको पूर्व पहले से पता होना आवश्यक है, जैसा कि प्रस्तुत पाठ में परिवहन के साधन से संबंधित थीम है। शिक्षक छात्रों को निर्देश देते हैं, उन्हें बताते हैं कि जब उनकी उपस्थिति दर्ज की जाएगी तो जिस चीज का अनुक्रमांक आएगा वह अपने स्थान पर खड़ा होगा और परिवहन के साधन अपना नाम और अपने नाम के साथ साथ परिवहन के साधन बताएगा। और यहाँ पर जो छात्र हैं सभी को अनुशासन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होगा। जिसका भी अनुक्रमांक बोला जा रहा है केवल वही अपने स्थान पर खड़ा हो, बाकी सभी छात्र जो छात्र के द्वारा बताई गई जानकारी उसे ध्यानपूर्वक सुने, जिससे कि वो कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो उपस्थिति है वह अनुक्रमांक 1 से अंतिम अनुक्रमांक तक जारी रहेगी। आइए हम उदाहरण के साथ समझते हैं कि किस तरीके से उपस्थिति दर्ज की जाती है। मान लीजिए शिक्षक कहते हैं अनुक्रमांक 1, तो जिसका अनुक्रमांक 1 है उसका नाम रमेश है। रमेश अपने स्थान पर खड़ा होता है और उत्तर में कहेगा रमेश और परिवहन का साधन बताएगा रेलगाड़ी। इस तरीके से एक एक करके सभी छात्र आते हैं और अपने जो अपना अनुक्रमांक आने पर अपने स्थान पर खड़े होते हैं और अपने नाम के साथ साथ जो परिवहन के साधन है वे बताते हैं, जिससे कि जो छात्र हैं वे कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक परिवहन के साधन से संबंधित जानकारियों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाले प्रतिफल के बारे में। जब प्रस्तुत पाठ को पढ़ाया जाता है और इसमें नवाचार क्रियान्वित किया जाता है तो छात्र समझ पाते हैं कि किस तरीके से वे चाहे गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं तो उनके घर तक जो सामान है वो किस तरीके से पहुंचता है, जिसमें जो किसान है वो फसल कैसे उगाता है, तो उसके बाद फसल मंडी तक कैसे पहुंचती है, मंडी से कैसे हमारे घरों तक अनाज आता है, फिर उसे पिसाया जाता है, फिर उन्हें भोजन प्राप्त हो पाता है। तो इससे संबंधित जानकारियों को वे जान पाते हैं। यदि बात की जाए NCF 2005 की तो वे जो छात्र हैं उनके ऊपर ही आधारित है, उनकी सक्रिय भागीदारी के ऊपर ये नवाचार आधारित है, इसलिए NCF 2005 के उद्देश्यों की पूर्ति भी करता है। विशेष आवश्यकता वाले छात्र जो कि धीमी गति से सीखते हैं उनके लिए भी नवाचार एक एक करके जब वे शब्दों को सुनते हैं तो वही कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। प्रस्तुत पाठ को निर्धारित माह में ही पढ़ाया जाना चाहिए। प्रस्तुत पाठ में आज हमने नवाचार थीम आधारित उपस्थिति का क्रियान्वयन समझा। इस पाठ में और भी कई सारे नवाचारों का क्रियान्वयन किया जा सकता है। हम आशा करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद इस नवाचार तकनीक को आप अपने विद्यालय कक्षा में अवश्य ही क्रियान्वित करेंगे। हम आपके समक्ष इस तरीके की कई और दिलचस्प नवाचार लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ZIA जरूर लाइक करें। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक कर आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।